भाई आपको बर्गर भी खाना है, पिज्जा भी खाना है, हजारों रुपए खर्च करना है, लेकिन आलू वाले से, सब्जी वाले से 2-2 रुपए, 5-5 रुपए के लिए लड़ना भी है और फिर बोलना है आई स्टैंड विथ फार्मर्स। भाई ऐसे फार्मर्स को कौन सपोर्ट करता है? 2-5-5 रुपए के लिए उनसे आप मोल भाव करते हो और पिज्जा बर्गर पे हजारों उड़ा देते हो, फिर बोलते हो आपको किसानों की फिक्र है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। अब इस वीडियो में जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं या जो मैं बात कर रहा हूं, मेरी गुजारिश होगी पहले आप वीडियो पूरा अच्छे से देख लें, समझ लें, उसके बाद आप अपने ओपिनियन दें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो के स्टार्ट में ही या तो मुझे भक्त बोल देंगे या मुझे किसानों का विरोधी बोल देंगे या कुछ बोल देंगे, जो उनके मन में आएगा वो बोल देंगे। लेकिन जो मैं मेन मुद्दा हाईलाइट कर रहा हूं उसे बहुत कम लोग समझेंगे। मेन मुद्दा ये है कि ये जो प्रोटेस्ट वाली जो पॉलिटिक्स चल रही है, 2011 में जो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद से अगर आप देखें तो ट्रेंड बन चुका है, पैटर्न बन चुका है। एक प्रोटेस्ट वाली पॉलिटिक्स करो, वहां से किसी एक इंसान को एक बहुत बड़ा एक हीरो और एक लीडर के रूप में आप खड़ा कर देते हो, और जिन लोगों के लिए आप ये प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग साइड में रह जाते हैं और लोग अपनी दुकानदारी चला के सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये जो क्रोनोलॉजी है प्रोटेस्ट वाली पॉलिटिक्स की, इसके ऊपर एक एनालिसिस में प्रस्तुत कर रहा हूं। आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा हैशटैग चल रहा है कि आई सपोर्ट फार्मर्स और आई स्टैंड विद फार्मर्स। टेक्निकली हम सब किसानों के ही बच्चे हैं, हमारे भी दादा बाबा नाना सब किसान में थे, और आजादी की बात से लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। तो मेरे परिवार में यानी मेरे जो फैमिली रही है वहां किसान भी हैं, जवान भी हैं, आर्मी में भी मेरे मामा सर अभी भी कर रहे हैं, और मेरे दो मामा ऑलरेडी आर्मी से रिटायर होकर अब गांव में खेती बाड़ी संभाल रहे हैं। तो जय जवान जय किसान हमारे परिवार में काफी अच्छा है। तो मैंने किसान और जवान दोनों को ही काफी करीब से देखा है, खेती किसानी, खेत में पानी वगैरह कैसे दिया जाता है। और अभी तो रबी का सीजन चल रहा है, रबी की बुआई वगैरह, गेहूं बोए गए हैं, फिर उनमें पानी वगैरह दिया जा रहा है, और खरीफ की जो फसलें थी धान वगैरह ये कट रही हैं या काटी जा चुकी हैं और गेहूं बो दिए गए हैं। तो एक तरफ तो किसान जो कि एक्चुअल में खेतों में अभी मेहनत कर रहे हैं, काफी जगह आलू की बुआई भी चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो अपने काम में बिजी हैं, अपने खेतों में बिजी हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा से काफी मात्रा में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आंदोलन नहीं होना चाहिए या किसानों को अपनी बात रखने का हक नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो खुद ने किसान बिल के ऊपर एक वीडियो में पहले ही कहा है कि मोदी सरकार ने ये बिल आपाधापी में आनंद फानंद में लाके रख दिया है। उन्होंने किसान संगठनों से, किसान यूनियन से बात तक नहीं की। तो मैं किसानों के सपोर्ट में तो डेफिनेटली खड़ा हूं, लेकिन किसानों का नाम लेकर किसानों के कंधे पर बंदूक रख के योगेंद्र यादव जैसे लोग या केजरीवाल जैसे लोग या ऐसे पूरे बहुत मंडली है पूरी जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। इन लोगों ने अन्ना आंदोलन में पब्लिक के कंधे पर बंदूक रख के चलाई, फिर शाहीन बाग में सीएए के नाम पर लोगों की लैक ऑफ एजुकेशन, उनके लैक ऑफ नॉलेज का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट करवाया, और नतीजा दिल्ली के दंगे के रूप में हमारे सामने आया था। तो किसानों का प्रदर्शन, उनकी मांगे, उनकी परेशानियां अपनी जगह जायज हैं, और मोदी सरकार को उसके ऊपर न सिर्फ ध्यान देना चाहिए बल्कि ऐसा कोई भी कानून नहीं लाना चाहिए जहां पर किसानों का जो अधिकार है, जो उनका हक है, वो मारा जाता रहा हो। किसानों की जो मेन मांग है, मेन डिमांड जो है कि भाई मंडियां वगैरह बंद कर दी जाएंगी, वहां पर भी आप अंबानी अडानी ये सब लाके खड़ा कर दोगे, ऐसे मुद्दे हैं। आप कॉर्पोरेट्स को लाके किसानों की छाती पर मूंग दलने के लिए खड़ा कर दोगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर पहले सलाह मशवरा करना था, किसानों से बात करनी थी, उसके बाद ये कानून लेके आना था, लेकिन अब आप कानून लेके आ चुके हो। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आपको किसानों की मांगे सुननी चाहिए, उनकी जो परेशानियां हैं उन्हें समझना चाहिए, और उनका वाकई में, ऐसा नहीं सिर्फ बोल के छोड़ दो, वाकई में उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। लेकिन ये जो लोग प्रोटेस्ट के नाम पर दुकानदारी चला रहे हैं, आपको इनका भी खेल समझना चाहिए। 2011 का अन्ना आंदोलन, भाई हमने भी बहुत सपोर्ट किया था, पढ़ा लिखा आईआईटी किया हुआ केजरीवाल, कुमार विश्वास, सिसोदिया, योगेंद्र यादव, बड़े बड़े लोग, बहुत सा किरण बेदी जैसे लोग, और अनुपम खेर वगैरह भी पहुंच गए थे, वो जर्नलिस्ट आशुतोष, बहुत सारे लोग अपना जॉब नौकरी सब छोड़कर अन्ना आंदोलन में जुड़ गए। भाई हम भी बहुत बेइंतहा सपोर्ट कर रहे थे अन्ना आंदोलन को, मैं भी अन्ना, मुझे भी चाहिए जन लोकपाल, भाई बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आपने देखा कि अन्ना की जो मुहिम थी उसको कैसे यूज किया केजरीवाल ने, और आम आदमी पार्टी का गठन कर लिया। सारे जो लोग थे आम आदमी पार्टी के उस समय के जो कोर मेंबर थे, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, फिर आशुतोष, किरण बेदी,
तमाम लोग शाहजी अलवी, तमाम लोग अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ गए, क्योंकि वो केजरीवाल जिसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। Again making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कैसे उसने अन्ना का इस्तेमाल किया, कैसे लोगों का जो इमोशन था उसको एनकैश किया और दिल्ली में सरकार बना दी, फिर दिल्ली में सरकार बना के फिर इस्तीफा दिया, फिर काशी भाग गया बनारस मोदी से चुनाव लड़ने, वहां आ रहा तो फिर आके माफी मांगी, मौका दो जी, हमसे गलती हो गई जी, हमको मौका दे दो जी। तो ये तो रहा पहला एग्जांपल कि कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ बना के दिल्ली के ठग ने दिल्ली की सत्ता हथियारी। यही दिल्ली का जो ठग है अभी कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि भाई दिल्ली में छठ पूजा नहीं मनेगी, और हमने देखा ये जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीनों में कैसे दिल्ली से लाखों की तादाद में मजदूरों को बाहर भेज दिया गया, क्योंकि भैया दिल्ली में खाने पीने की वो व्यवस्था नहीं बन रही है और कोरोना फैल जाएगा। अभी छठ पूजा के लिए केजरीवाल की सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि अपने अपने घरों में रहो भैया, छठ पूजा मनाने बाहर मत आओ, क्यों? क्योंकि कोरोना फैलेगा। लेकिन अब पंजाब हरियाणा से जो किसान आ रहे हैं हजारों लाखों की तादाद में, दिल्ली सरकार ने अपने गेट खोल दिए। दिल्ली सरकार को अब डर नहीं है कि कोरोना हो जाएगा, दिल्ली सरकार को अब डर नहीं है कि खाने पीने का कैसे इंतजाम किया जाएगा। मजदूरों के लिए रोटी पानी कुछ नहीं थी, लेकिन अब पंजाब से जो प्रोटेस्ट करने लोग आ रहे हैं उन सब के लिए यहाँ पर दिल्ली के दरवाजे खोल दिए गए। भाड़ में जाए कोरोना, भाड़ में जाए रोटी पानी, सब हो जाएगा, अब सब हो जाएगा। लेकिन छठ पूजा पे अगर लोग बाहर निकलेंगे तो कोरोना हो जाएगा, ये पॉइंट आप याद रखिए। हूबहू ऐसा ही इन्होंने पिछले साल किया था। पिछले साल भी नवंबर दिसंबर में एनआरसी सीए के नाम पर एक प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुआ। दिल्ली में शाहीन बाग का मजमा लग गया और शाहीन बाग को व्यवस्थित करने में, वहां पर लोगों को भीड़ जुटाने में केजरीवाल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुए, नारेबाजी हुई, खूब लोगों की जो अशिक्षा है, लोगों का लैक ऑफ नॉलेज है, उसे भड़भड़ के इस्तेमाल किया। भड़काऊ भाषण दिए गए, लोगों को उकसाया गया, सड़कों पर आओ। नतीजा क्या हुआ? फरवरी में दिल्ली में दंगे हो गए जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आया था। और अब वही हो रहा है, वही नवंबर दिसंबर का महीना चुना गया और वही नवंबर दिसंबर के महीने में पंजाब हरियाणा से किसान हजारों की तादाद में आ रहे हैं। अब काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी समर्थक हैं, एंटी नेशनल से बहुत सारे लोग हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर ये तक कहा जा रहा है कि मोदी को गोली मार देंगे। यहीं पर ये उस पर भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल क्या कहेंगे ये है। अब आप स्वयं सोचिए, एक सामान्य किसान क्या अपना काम धाम छोड़कर मोदी को गोली मारने या फिर अमित शाह को गोली मारने के लिए पंजाब से दिल्ली जाएगा, अपना सारा काम धाम छोड़ के? और ताज्जुब की बात है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही खुद को कूल दिखाने का, एक शो ऑफ दिखाने का बहुत बड़ा चलन चल पड़ा है। अपनी फेसबुक डीपी चेंज कर देंगे, ट्विटर की प्रोफाइल चेंज कर देंगे, आई सपोर्ट फार्मर्स, आई एम विद फार्मर्स। बहुत सारे सेलिब्रिटी सब किसान 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 कर रहे हैं। अरे भैया, कभी आपने इतने सालों में ये सोचा, ये पूछा कि एक किसान जो आलू उगाता है वो मंडी में लाके बेचता है 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, लेकिन वही आलू आज हमें 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो और प्याज 100 रुपए किलो के भाव से जब मिलता है, और आप देखते हैं कि व्यापारी तो 100, 200, 500 रुपए कमा गया, लेकिन किसान को दिए सिर्फ 20 रुपए, 50 रुपए। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इन्हें किसानों की बहुत ज्यादा फिक्र है, मोदी सरकार किसान विरोधी है, भाई किसानों की हालत तो आजादी के बाद से लेकर आज तक वैसी की वैसी ही है। किसान मंडी में आता है ट्रैक्टर या बैलगाड़ी में अपनी फसल बेचने, किसान को कितना मिलता है? 1000 रुपए क्विंटल, 1200 रुपए क्विंटल, लेकिन बिकता कितने में है? 3000, 4000, कई कई जगह तो 5000। ये जो बीच का जो ह्यूज वाला मार्जिन है, ये कमाते हैं जो बिचौलिए हैं या जो मिडिल मैन है या जो व्यापारी है। किसान की किसी को फिक्र नहीं भैया। किसान का अनाज तो आज भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लोग बात कर रहे हैं। बहुत कम ऐसी जगह है जहां एक्चुअली में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। किसान अपने गांव देहात के नजदीक जो व्यापारी होते हैं वहां गल्ले पर आके बेच देते हैं। अगर सरकार ने प्राइस तय किया 1200-1500, तो वहां हमको 900-800 ही मिलता है। किसान का हक तो बहुत जमाने से मारा जा रहा है। आज ये जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई आई सपोर्ट फार्मर्स, ये कभी किसान की किसी को फिक्र नहीं भाई। चाहे केजरीवाल हो
केजरीवाल के ऊपर तो पंजाब के सीएम अमरिंदर ने इल्जाम लगा दिया कि एक तरफ केजरीवाल कह रहा है कि भाई पंजाब के किसानों दिल्ली में आ जाओ, प्रोटेस्ट करो, वही केजरीवाल खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के इस कानून को पास कर रहा है, यानी कि दिल्ली में लागू करने की योजना बना रहा है। तो आप स्वयं समझ जाइए कि ये कैसी पॉलिटिक्स चल रही है। किसान जो रहते हैं उनका काम रहता है भाई खेती करना, मेहनत करना, ताकि अन्न उत्पन्न किया जाए और उससे भूखों का पेट भरा जाए। आज सिर्फ पंजाब हरियाणा के ही किसान क्यों यहाँ पर आ रहे हैं? जाहिर तौर पर बरगलाया गया है, उनके इमोशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा वीडियो के स्टार्ट में कि मैं तो खुद एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि मोदी सरकार ने बगैर सोचे समझे ये कानून पास कर दिया, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा। उन्हें सोच समझ के काम करना चाहिए था, लेकिन एट द सेम टाइम किसानों को भी समझना चाहिए ऐसे जो लोग हैं, जो योगेंद्र यादव जैसे या फिर केजरीवाल जैसे लोग, ये सिर्फ माहौल बिगाड़ने में एक्सपर्ट हैं। इन्होंने शाहीन बाग के टाइम पर लोगों को इकट्ठा किया, फिर दिल्ली में दंगे करवा दिए, अभी भी ये उसी ट्रैक पर गाड़ी चल रही है। ऐसे ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, इनमें न किसानों का कोई फायदा है, ना शाहीन बाग में जो पब्लिक आई थी उनका किसी का फायदा था। लोग रातों रात एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, मीडिया में अटेंशन मिलता है। भाई मेरा फंडा सिंपल है, जहां योगेंद्र यादव जैसे लोग या केजरी जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, मैं बड़े ही आसानी से समझ जाता हूं कि ये जो मुद्दा है इसको एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। फिर वो ध्रुव टट्टी को बिठा लेंगे जस्टिफाई करने के लिए, वो फेक वीडियो डालेगा, अतरंगी हरकतें करेगा। जो ब्लेंडर्स होंगे उन्हें वंडर बोलेगा, और जो अच्छे काम होंगे उन्हें थर्ड क्लास या एकदम खच्चर तरीके से वो अपने वीडियो में पोर्ट्रे करेगा। हमने उसके सीएए के टाइम पर भी उसकी बातें सुनी, और अभी भी वो ये जो भड़काऊ चीजें हैं प्रोटेस्ट के नाम पर, इन्हीं को प्रमोट कर रहा है कि भाई आओ आओ आओ, करो करो करो, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के सीएम है, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने ऑलरेडी केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया कि केजरीवाल एक तरफ तो कह रहा है कि पंजाब के किसानों आ जाओ दिल्ली में प्रोटेस्ट करो, वहीं वो अपने खुद की दिल्ली प्रदेश में इस कानून को लागू कर रहा है। केजरीवाल कितना दोगला है ये तो आप समझ ही चुके हैं। छठ पूजा में लोग बाहर आएंगे तो कोरोना हो जाएगा, लेकिन पंजाब हरियाणा से किसान आप आओ, दिल्ली में रहो, जितने दिन रहना है, दूसरा शाहीन बाग बनाओ। ये है क्रोनोलॉजी। केजरीवाल, योगेंद्र यादव और जो लोग प्रोटेस्ट वाली पॉलिटिक्स करते हैं, इनकी असली क्रोनोलॉजी ये है ना। एक बात मैं बड़े अच्छे से समझता हूं, चाहे मैं कितनी भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर लूं, लेकिन लोग अपनी ही बुद्धि के हिसाब से समझेंगे और मुझे ही गाली देंगे। लेकिन मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल रख देता हूं कि जो चीज लोग 1-2 साल बाद देख रहे हैं, वो चीज 1-2 साल पहले मैंने न सिर्फ देखी बल्कि एक्सप्लेन भी की, हालांकि लोगों ने देखा बिल्कुल नहीं। अभी आपको पता होगा जेएनयू गैंग की मैं कितना खिलाफ हूं। जेएनयू गैंग को मैं हमेशा एक्सपोज करता रहता हूं। जेएनयू गैंग की जो शैला रशीद है, 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आसपास जो एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ था, फिर हत्या हुई थी, उसके नाम पर कैसे शैला रशीद, कन्हैया कुमार जेएनयू वाला, इन लोगों ने फंड इकट्ठा करा था 40 लाख के ऊपर। आसपा के परिवार को एक पैसा नहीं दिया, सारा पैसा खुद खा गए। मैंने वो वीडियो 2018 में डाला था और एक टुकड़े टुकड़े के इनको मैंने अच्छे तरीके से एक्सपोज किया। लेकिन तब भी लोग मुझे मोदी भक्त बोले जा रहे, तू शैला रशीद से जलता है, चिढ़ता है, वो इंसानियत का काम कर रही है। आज शैला रशीद के खुद पिताजी, जो इसको शैला रशीद बायोलॉजिकल फादर बोल रही है, तो शैला रशीद तुम्हारे कितने पप्पा हैं जो तुम्हारे इकलौते बायोलॉजिकल फादर है? बायोलॉजिकल फादर लिखने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे अब्बा जान है ना वो। उन्होंने खुद ने एक्सपोज कर दिया कि इसने 3 करोड़ रुपए लिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए, ये तो बेकार है, बेरोजगार है, इसके पास कहां से इतना पैसा आया, सरकार को जांच करनी चाहिए, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज करती है। तो शैला रशीद की एंटी नेशनल एक्टिविटीज, जेएनयू गैंग जो है, इनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज को मैं पिछले 2, 2.5, 3 साल से इसके बारे में बात भी कर रहा हूँ, ट्वीट भी कर रहा हूँ, वीडियो भी बनाया, लेकिन तब लोगों ने मुझे ही गालियां दी। अब जो बातें मैं पिछले 2-3 साल पहले मैंने कही, वही बातें अब शैला रशीद के पिताजी ने भी कर दी। जहां से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। एज ए फादर आपने कभी समझाया इसको? वो 3 साल तो समझाते ही निकल गए ना। क्या समझाया? यही समझाया मैंने, इसको कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। आपको धमकी भी मिली गई? इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बाद धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया। 2019 में धारा 370 टूटने के पहले इनका जो एक अलायंस था, उसके कई लीडर्स जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कब्जे में है टेरर फंडिंग को लेकर। आपको लगता है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी? देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना, गुप्कार अलायंस की मीटिंग्स में जाते हैं ना,
तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी की। आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि इनकी पार्टी के लीडर अगर गुपकार में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो गुपकार डिक्लेरेशन के भी लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली मोटिवेटेड हैं? देखिए, मुझे इतना सारा पता नहीं है क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं बस सिर्फ जो भी कंसर्न एजेंसीज है उनको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकला है। शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो चीजें मैंने 1-2 साल पहले देखी, ऑब्जर्व की, और वही चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ रही हैं और शैला रशीद के अब्बाजान भी वही चीज बोल रहे हैं। उसी तरह केजरीवाल की जो डर्टी पॉलिटिक्स है, इससे हमने 2011, 2012, 2013, 2014 में अच्छे से देखा। मैं तो खुद धुरंधर वाला सपोर्टर था केजरीवाल का। मुझे एक उम्मीद थी उससे कि पढ़ा लिखा है, लेकिन नहीं, उसने तो भाई सबका काट दिया। और कहीं ना कहीं उसकी जो मेंटेलिटी थी वो ये थी कि यहाँ अनपढ़ गवार लालू जैसे लोग करोड़ों कमा लेते हैं मंत्री बनकर, पब्लिक को बेवकूफ बना देते हैं। तो केजरी तो IIT किया हुआ है, पढ़ा लिखा है, उसको तो अच्छे से एनकैश करना था, पब्लिक के सेंटिमेंट को एक सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना। सो लेट्स कट इट शॉर्ट। ये जो प्रोटेस्ट वाली पॉलिटिक्स है, इससे आपको बचने की जरूरत है। ये जो लोग हैं, ये किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। इन्हें किसानों की परवाह फिक्र कभी नहीं थी। अगर इतनी फिक्र होती तो ये किसानों को अच्छा दाम दिलवाते, किसानों की फसल और अच्छे दामों पर बिकवाते, लेकिन नहीं, इन्हें किसानों की कोई फिक्र कभी नहीं है। चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां चमकाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जनता अपना काम धाम छोड़ छाड़ कर लग जाती है, भीड़ में शामिल हो जाती है। जैसे हम भी पागल हो गए थे अन्ना आंदोलन के टाइम पर, भाई जन लोकपाल लाओ, ईमानदार सरकार लाओ, हमें क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू। ऐसे ही जो लोग प्रोटेस्ट में सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शो ऑफ कर रहे हैं। भाई सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने का जमाना भाई। अगर आप डीपी चेंज कर लो, वाले भाई आप किसानों का सपोर्ट कर रहे हो, आप शाहीनबाग का सपोर्ट कर रहे हो, आप अन्ना का सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे बेवकूफ बनती है तो सिर्फ आम जनता, पब्लिक जो कि सपोर्ट करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, अपना भी दिमाग लगाइए। किसानों की फिक्र अगर इतनी ही होती लोगों को तो किसानों से भावताव नहीं करते। ये जो सब्जी वाले हमारे आते हैं ना घरों के बाहर, लोग पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, वहां भावताव नहीं करेंगे, लेकिन सब्जी वाले से भावताव खूब करते हैं। अबे 20 रुपए क्यों 15 में देना, अबे 15 में क्यों 10 में देना। और ऐसे लोग फिर फेसबुक पर डीपी लगा देते हैं, आई स्टैंड विद फार्मर्स। बताओ, ऐसा दोगला व्यवहार है। पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, वहां भावताव नहीं हो, लेकिन किसान से, सब्जी उगाने वाले से, मजदूर से भावताव करेंगे। अबे 100 नहीं 50 ले, अबे 50 नहीं 20 में ले दे, तेरे जैसे और मिलेंगे। फिर ऐसे ही लोग ज्ञान देने लगते हैं सोशल मीडिया पे। तो जरा जनता को जरूरत है अपनी खुद की गिरेवा में झांकने की, भेड़ चाल में ना चलने की, अपनी भी बुद्धि और IQ इस्तेमाल करने की। जस्ट बिकॉज की कुछ सेलिब्रिटीज कूद पड़े हैं, जस्ट बिकॉज की कुछ नेता लोग कूद पड़े हैं, तो बस आप अपनी सुध-बुध होकर आपकी भेड़ चाल में खड़े हो जाओ। जरा स्वयं भी विचार कीजिए कि इन लोगों की कथनी करनी क्या है। वाकई में अगर किसानों की इतनी फिक्र होती तो किसानों का भी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी उनकी गेहूं का बोने का समय है, आलू की बुआई का समय है। ऐसे में किसान अपनी खेती पर ध्यान दे या फिर वो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर रहा है। नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है ना, इसमें किसानों का भला नहीं हो रहा है। तो आपका क्या नजरिया, आप भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। ये जो प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, इनकी सच्चाई जरा दुनिया के सामने फिर से लेकर के आइए। और जिन्हें गाली देना है वो तो गाली देते रहेंगे, उससे कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। ना मैं पहले रुका, ना मैं अब रुकूंगा, और ना ही मैं आगे रुकने वाला हूँ। जो एक सच है वो तो आपके सामने मैं लाता रहूंगा, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।